भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर 1,71,000 हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम भी आपके भाई ने किया है। भाइयों, हमें खुशी है क्योंकि आज ये गरीब के परिवार में जब हम देखते हैं, किसी गांव या मोहल्ले के अंदर जाते हैं, वहां पर हमें 5-10 ऐसे बच्चे, 50-60 किसी गांव के अंदर 250-300 बच्चे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि एक गरीब परिवार का बेटा था, कोई पैसा नहीं लगा, हरियाणा सरकार की नौकरी लग गया है। भाइयों, ये सिस्टम बनाने का काम अगर किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार है भाइयों, उसने किया है। गरीब व्यक्ति की चिंता ये हमारी सरकार कर रही है। जब मैं ये देखता था भाइयों, ये कांग्रेस के लोग भाइयों, इन्होंने एक भर्ती रोको गैंग खड़ा किया हुआ था। जब मैं 12 मार्च को हरियाणा के अंदर मुख्य सेवक के रूप में मैंने शपथ लिया, तो मैंने कहा था 50,000 युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। 15,000 बच्चों को तो हमने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, परंतु कुछ बच्चे रह गए थे क्योंकि आचार संहिता पहले लग गई थी। भाइयों, हमने 25,000 बच्चों को मैंने ये कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा, परंतु मेरे से पहले 25,000 बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि मैंने अकेले ने शपथ नहीं लिया। भाइयों, मेरे से पहले हरियाणा प्रदेश के 25,000 युवाओं ने शपथ लिया, उसके बाद आपके भाई ने भाइयों शपथ लेने का काम किया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो कांग्रेस के लोग ये बात बोलते थे कि हम इस HKRN को बंद करेंगे, भाइयों, हमने पहले तो कैबिनेट के अंदर फिर विधानसभा के अंदर बिल ला करके 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को सुरक्षित करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो शब्द कहे थे उन शब्दों को पूरा करने का काम भी लगातार गति से ये हमारी सरकार कर रही है। हमने कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा भी राशि 30 लाख से बढ़ा करके 50 लाख रुपए, परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से बढ़ा करके 4 लाख रुपए करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया था, हमने कहा था, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग जो आज EVM के ऊपर लगातार क्वेश्चन उठा रहे हैं, भाइयों, पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। कांग्रेस का एक ही मुद्दा है झूठ बोलना, और झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना। भाइयों, इन्होंने हिमाचल में झूठ बोला, इन्होंने कर्नाटक के अंदर झूठ बोला, इन्होंने तेलंगाना में झूठ बोला, और झूठ बोल करके सत्ता तो हथिया ली, पर राहुल गांधी वायदा तो आपकी सरकार ने किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाया, और आपके झूठ का ये पर्दाफाश हो गया। ये EVM की खराबी नहीं है, मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, ये EVM की खराबी नहीं है। आप देख लीजिए आकर के, लोगों ने आपकी EVM को हैक कर दिया है और नरेंद्र मोदी जी की EVM को भाइयों मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने जो कहा था उसको पूरा किया। इन्होंने वायदे पूरे नहीं किए, 2 साल वहां सरकार को हो गए हैं, परंतु हमने हरियाणा के अंदर जब तीज का पर्व था, मैं जींद के अंदर था, और जींद के अंदर मैंने बहनों को वायदा किया था। जब बहनों ने मुझे कहा था कि भाई आया है, कुछ लेकर के आएगा, मैंने कहा मैं जरूर लेकर के आया हूं। और मैंने घोषणा की थी, मैंने कहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन बहनों के
इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। हमारी सरकार भाइयों देने का काम बहनों को कर रही है।